मैं आ चुका हूँ कैसे वर्ल्ड में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है और खाने के लिए खाना नहीं, लकड़ी नहीं क्राफ्टिंग टेबल के लिए। और मुझे डिफीट करना है एंडर ड्रैगन को। तो देखते हैं क्या मैं इसे कर पाऊँगा या फिर मैं होगा इसमें नाकामयाब। जानने के लिए देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो है रैम्पेज वाईटी चैनल पर। तो मैं स्पॉन हुआ पानी के बीच, जहाँ दूर दूर तक पानी था, लेकिन ये डेजर्ट ओनली वर्ल्ड था। तो यहाँ दिया डेजर्ट में पानी ही तो होता है। सो वेल, मैं बढ़ गया आगे की तरफ और सामने तक मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था। तो सबसे पहले मैं साइड को आया और मैंने वहाँ पर शुगर केन तोड़ लिए, जो कि का काम हमें कुछ भी पड़ सकता था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और शुगर केन तोड़ने के बाद अब लास्ट शुगर केन बचा था। तो शुगर केन तोड़ने के बाद और उन्हें इकट्ठा करने के बाद मैं चल पड़ा डेजर्ट टेम्पल की तरफ को। और चलते चलते मुझे याद है कि मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है, तो मैंने साइड में चलकर ब्लॉक्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया जो मेरे काम आ सके। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स को इकट्ठा करने के बाद मैं चल पड़ा डेजर्ट टेम्पल की तरफ, जहाँ से मुझे उम्मीद थी काफ़ी अच्छी लूट मिलने की। तो मैंने साइड का ये ढक्कन तोड़ा, जो कि ब्लॉक होता है, और कूद गया नीचे की तरफ। और सबसे पहले मैंने जाकर वहाँ पर स्पेशल प्लेट तोड़ी और लग गया सामान लूटने के लिए। और मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल गया और मैंने वहाँ पर सारा सामान लूट कर वापस बाहर आ गया। और अब मैं चल पड़ा बाहर की तरफ, ये सोच कर कि मुझे कोई विलेज मिल जाएगी। और सरप्राइजिंगली वहाँ पर एक विलेज थी भी, बिल्कुल उसके साथ में बगल में। तो मैं बढ़ गया विलेज की तरफ को, ये सोच कर कि मुझे वहाँ पर खाना मिलेगा। और उसके बाद में मैंने अपने आस पास से ये फालतू का रोटन फ्लैश फेंका और हे बिल इकट्ठा कर ली। और उस हे बिल इकट्ठा करते करते मुझे याद आया कि यहाँ पर गोलम भाई भी होते हैं। तो मैं चल पड़ा गोलम भाई को ढूंढने के लिए, क्योंकि वही थे जो मुझे टूल्स दे सकते थे। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद में मुझे गोलम भाई दिख भी चुके, जो शायद से फार्मिंग कर रहे थे। तो गोलम भाई को मारने के बाद मैं दौड़ गया पीछे की तरफ, क्योंकि अब मुझे ऊपर की तरफ को बढ़ना भी था और मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे क्या बोलते हैं। तो मैं ऊपर पहुंचा और उन्होंने मुझे झटका दिया, मुझे भी नहीं पता कैसे। लेकिन गोलम भाई शायद अपनी एक्स के नशे में थे, क्योंकि उन्होंने मुझे 4 ब्लॉक ऊपर झटकाया था। उसके बाद मैं दोबारा 4 ब्लॉक ऊपर किया, ये सोचकर कि अब मुझे वो नहीं झटकाएंगे। और गोलम भाई का गुस्से में आ रहे थे और सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे नहीं झटकाया। तो उसके बाद उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और गोलम भाई ने मुझे दिया आयरन, और उन्होंने मुझे 5 आयरन दिए, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है। इस देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और अब बारी थी विलेज को लूटने की और एक क्राफ्टिंग टेबल ढूंढने की, जहाँ पर से मुझे कुछ जिससे कि मैं बना पाऊँ। तो अब मैं लग गया ढूंढने के लिए, लेकिन पूरा पूरा विलेज ढूंढने के बाद मुझे क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिली। तो मैंने यहाँ से आलू इकट्ठा कर लिए, जिससे कि मैं ज़िंदा रह सकूँ और भूख से ना मरूँ। और क्योंकि अभी रात भी हो गई थी, तो अब बारी थी सोने की। तो मैं बैठ गया सोने के लिए। और ये पहली रात थी जहाँ मैं सोया था। सोने के बाद उठ गया और वहाँ पर से मुझे अचीवमेंट मिली। और अब बढ़ गया मैं दूसरा विलेज ढूंढने के लिए। और थोड़ा दूर चलने के बाद मुझे एक और विलेज मिल गई, जो कि मुझे लगा कि मेरे जीवन को बदल देगी क्राफ्टिंग टेबल के साथ। तो मैं गया विलेज के अंदर और वहाँ पर मुझे मिली एक चेस्ट। मैंने चेस्ट देखा और वहाँ पर से थोड़ी ब्रेड ली, और साथ ही साथ मुझे वहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल मिल गई, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तो मैं लगे हाथ वहाँ पर से अपने लिए टूल्स बना लिए, जो कि था पिकेक्स और एक स्वॉर्ड, जिससे कोई मुझे अब मार ना पाए। और अब बढ़ती से बाहर निकल के गोलम भाई को मारने की। और इस बार तो मेरे पास हथियार भी थे। तो मैं लग गया गोलम भाई को ढूंढने के लिए, जो मुझे मिल भी गए। और अब बार थी उनका मौत की घाट उतारने की। उनको एक फटका मारा और मैं भाग गया दूर, और वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि उन्हें मुझे मौत की घाट उतारना था। मैंने अपने लिए ब्लॉक जमा किए और टावर अप किया, और अब गोलम भाई को चटकाना शुरू किया। और उन्होंने काफ़ी जल्दी अपने प्राण त्याग दिए। और नीचे उतर कर मैंने देखा, उन्होंने मुझे 3 आयरन दिए थे, जिससे मैंने वाटर बकेट बना ली, जिससे कि मैं कम से कम MLC कर सकूँ। अब बात अपने आप को अपग्रेड करने की स्टोन क्रूज में। जी हाँ, आयरन के बाद स्टोन क्रूज जितवाते हैं।
है ना, जैसे कि डेजर्ट में पानी मिलना। तो उसका तब बारी थी अपने आप को स्टोन के टूल में अपग्रेड करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आयरन के टूल्स बहुत जल्दी टूट जाए। तो बहुत देर से मैंने लगा कर आयरन अपने आप को स्टोन में अपग्रेड किया, और उसके बाद लास्ट में मैंने अपने आप के लिए काफ़ी सारा कुछ बना लिया। और फिर मैं लग गया एक और विलेज ढूंढने के लिए, जो कि मुझे मिली, और मैं गया विलेज के अंदर। और यहाँ पे मेरा बहुत मैंने इसको पूरा लूटा। यहाँ मुझे मिली ब्लास्ट फर्नेस, और मुझे नहीं पता था अभी तभी कि ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ क्या होता है। तो मैं ब्लास्ट फर्नेस तोड़ी, अपने लिए बैठ लिया, और एक और दिन की सुबह की, और यहाँ पे मैं लावा पुल पे था। और इसके साथ साथ मेरे सामने की तरफ को एक जो डेजर्ट टेम्पल था वो मैं लूट चुका था, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही भूल रहा था कि मैंने आखिर किया क्या था। उसके बाद अब मैं चल पड़ा आगे की तरफ को, और यहाँ पर मैंने मारा इन ज़ॉम्बीज़ को, जिन्हें मारने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन एक ज़ॉम्बी ने मुझे हंगर दे दी, लेकिन मेरे पास खाने की भी कमी नहीं थी। और अब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे भी दिखाई दिया एक विलेजर आउटपोस्ट। और ये मुझे अभी याद आया कि विलेजर आउटपोस्ट पे भी लकड़ी होती है, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। अब बारी थी अपने लिए शील्ड बनाने की, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं जिससे मैं शील्ड बना पाऊँ। तो इसीलिए मैं लग गया अपने लिए एक लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आगे बहुत सारे विलेजर भी थे। अब उनके नज़र से बचाते हुए मुझे लकड़ी लेकर आनी थी, तो मैं साइड साइड सड़क चलना शुरू कर दिया। और अब बारी थी लकड़ी लेने के लिए, तो मैं चुपचाप से चला गया और वहाँ पर लकड़ी उठाना शुरू कर दिया। यहाँ पर कैसे लकड़ी चुराना, और वहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल भी पड़ा हुआ था। काश मुझे पहले मिल जाता। मैंने बनाया अपने लिए जल्दी जल्दी शील्ड, जिसके लिए मैं डायरेक्ट को फेंका और शील्ड लगा ली। और अब बारी थी इन भद्दे से लोगों को मौत के घाट उतारने की, जो थे भद्दे से लोग विलेजर्स। मैंने वहाँ प्लेयर्स को मारना शुरू किया, और उसके बाद लकड़ियाँ उठाना शुरू किया। यहाँ पर से मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ चुरा ली, और इसके बाद अब मैं अंदर गया और वहाँ पर जाकर भी इन्हें मारना शुरू किया। उसके बाद लास्ट में जाकर बारी थी लूट करने की। तो यहाँ पर भी एक विलेजर था, उसको मैंने मार कर नीचे गिराया, और लूट में देखा तो वहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक सी लूट थी। हाँ, काफ़ी अच्छी लूट नहीं थी। अब बारी थी अपने लिए एक बेस बनाने की, क्योंकि मैं ज़्यादा ही सामान इन्वेंट्री में नहीं रख सकता था। तो मैंने अपने लिए बेस सेटअप किया, अपने चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत सामान रखा, और उसके बाद बेड लगाया, जिससे कुछ ज़्यादा चीज़ हुई। और अब बारी थी बेस बनाने की, और बेस कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा अपना बेस, और जो कि थोड़ा बहुत डिसेंट सा बेस है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डोर नहीं लगा, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छा घर है। अपनी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर है। और अगर हम यहाँ से बाहर निकल के ऊपर की मंजिल लगी हुई है, जहाँ पर मैं एन्चेंटिंग टेबल बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा का पूरा अपना आर्मर एन्चेंट करूँगा, और टूल्स भी। अब बारी थी अपने लिए एक प्यारा सा नेदर पोर्टल बनाने की। तो लावा पूल मेरे साथ में ही था, मैंने नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया, जो कि मैंने देखा था यूट्यूब में कि किस तरह से बनाते हैं स्पीड रन में यूट्यूबर्स को देखते हुए। तो उसी तरह से मैंने बनाना इसको शुरू किया, और मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन मैंने यहाँ पर पानी वापस डाल लिया और इसको छोड़कर अपने नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। तो जल्दी से नेदर पोर्टल बनाने के बाद अब बारी थी यहाँ पर लावा प्लेस करने की। तो मैंने लावा प्लेस किया और ऑक्सीजन को बना दिया, और अब बारी थी उसे ऑन करने की और नेदर में जाने की। और नेदर मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक सफ़र होने वाला था, क्योंकि नेदर में मैं हमेशा जाने से डरता हूँ, क्योंकि मैं एक नूब हूँ। तो मैं गया नेदर में, और मुझे स्पॉन मिला क्रिम्सन बायोम में, और जो कि हमारे लिए काफ़ी बढ़िया था। तो सबसे पहले गया और वहाँ पर जाकर मैंने पेड़ काटे, क्योंकि आस पास स्टिक्स मिलने वाली थी, जिससे मैं फ्लैचर बनाऊँगा, और उससे ट्रेड करने के बाद अपने लिए मैक्स आउट डायमंड आर्मर निकालूंगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्ड माइन किया, क्योंकि मेरे पास गोल्ड की बूट्स नहीं थे, जिससे कि अगर मुझे पिगलिस मिलते तो वो मुझे मार सकते थे। तो अपने लिए मैंने यहाँ से गोल्ड इकट्ठा किया और अपने लिए बना दिए गोल्ड के बूट, जिससे कि अब मुझे यहाँ पर से इन खतरनाक पड़ने से डर ना लगे। और अब मैं आगे चला तो वहीं मुझे वॉर्म्ड बायोम मिल गई, यानी कि अपने एंडर पर्ल्स का जुगाड़ भी हो चुका था। और उसके बाद अब बारी थी आगे बढ़ने की। तो वॉर्म्ड बायोम मिलने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहला काम वही किया, पेड़ काटना। तो पेड़ काटना मैंने शुरू किया, और अभी मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढनी थी, क्योंकि मेरे पास वॉर्म्ड बायोम भी थी, और अब बस एक फोर्ट्रेस चाहिए थी। तो अब फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए मैं आगे बढ़ा, और मैं नेदर में कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर लावा होता है, और अगर लावा में अपना सारा सामान चला गया तो वापस नहीं मिलता।
तो मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया, बहुत ही प्यार प्यार से, और आगे बढ़कर मर गया। जी हाँ, मर गया। एक आर्मर भी ना होने की वजह से मैं बहुत जल्दी मर गया, और ये मैं पहली डेथ थी। और इसके बाद मैंने अपने लिए मैक्स आउट मैंने डायमंड का आर्मर निकाला। उसी तरह से फ्लेचर से और उसके बाद आर्मर से अपने लिए डायमंड का आर्मर निकाला। उससे मैं एन्चेंटेड मैक्स आउट किया। सारे समय टूल्स को ये पूरे के पूरे एन्चेंटेड मैक्स आउट कर दिया, जिसे करने लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद फाइनली मेरे पास अभी डायमंड के फुली एन्चेंटेड आर्मर, कुछ टूल्स जिसमें और बो, और साथ साथ में एंडर पल नहीं, एंडर भी थी। तो अब बारी थी बेड खाकर आई एफ एंडर को आना। तो मैंने अपनी पहली आई एफ एंडर मारी, जो कि मेरे घर के पीछे सेट हो गई। और मैंने चाहता था कि मेरी कोई भी आई एफ एंडर वेस्ट हो, तो मैं सबसे पहले चला गया अपनी छत के ऊपर, और वहाँ से जा के मैंने अपनी आई एफ एंडर उठा ली। और अब मुझे चलना था स्ट्रॉन्ग होल्ड की ढूंढने के लिए। तो अब मैं चल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, और स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास काफ़ी देर तक घूमने के बाद मैं एक विलेज में पहुँचा। एक में नहीं, बहुत सारे विलेजेस में ढूंढे, लेकिन उसके बाद मैं एक विलेज में ढूंढा जहाँ मैंने थोड़ी बहुत मार काट की। और उसके बाद यहाँ पर मैं घूमते घूमते मैं हमारी एक और आई ऑफेंडर ये देखने के लिए वो कहाँ जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर यहीं पर पॉइंट कर रही थी। अब बारी थी खोदने की, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग की तरफ खोदना शुरू कर दिया। और काफ़ी ज़्यादा देर तक खोदने के बाद फाइनली मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँचने वाला था। और जी हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँच गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था पोर्टल रूम ढूंढना, क्योंकि पोर्टल रूम ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसमें टॉर्च लगाई, और नीचे से क्रीपर भैया आए जो कि मुँह पे फट गए, लेकिन थोड़ी दूर में फटे। अब बारी थी नीचे जाने की, तो मैं नीचे गया और वहाँ पर ढूंढने लगा पोर्टल रूम को। एक रूम बना देखा, दूसरा रूम देखा, आगे बढ़ा, तीसरा रूम देखा, वहाँ रूम ही नहीं था। और मैं वापस हट गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर से मैं वापस गया ऊपर की तरफ। ये क्या पता यहाँ पर इस डोर के पीछे हो। तो मैं डोर खोला और ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये कुछ नहीं था। ये शायद एंट्रेंस थी, क्योंकि यहाँ पर से ये बंद हो रहा था, लेकिन नीचे से ज़ॉम्बीज़। और अभी यहाँ पर मैं मरना नहीं चाहता था, तो मैंने शील्ड्स ऑन कर ली और इनको अंधेरे में ही मारना शुरू कर दिया, और बहुत जल्दी ही मार भी दिया। और उसके बाद अपने टॉर्च को वापस लिया। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारा टॉर्च थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे चुल मची थी। अब मैं आगे बढ़ा, और यहाँ आगे बढ़ने के बाद मुझे पोर्टल रूम दिखाई दे गया, क्योंकि पोर्टल रूम से टॉर्च आ रही थी, टॉर्च नहीं सॉरी लाइट आ रही थी। लेकिन यहाँ पर से मुझे बहुत सारे मॉब्स ने हमला कर दिया, और अब बार थी मॉब्स को मारने की। और अब मैंने मारना शुरू कर दिया। मेरे मारने में और से बहुत ज़्यादा खतरनाक एन्चार्टमेंट नहीं लगी थी, तो मुझे डर के भी रहना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर स्केलेटन और ज़ॉम्बी की फ़ाइट हो गई, और उसमें जो स्केलेटन जीता उसको मैंने मार दिया। अब बारी थी यहाँ पर से एंड में जाने की और उस छिपकली को मारने की। मुझे एंड जोन से रोकने के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री ली इन सिल्वर फिशेस ने। तो अब मैंने सिल्वर फिशेस को मारना शुरू किया, और ये सिल्वर फिशेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और इन्होंने मुझे एक बार के लिए तालाब के अंदर मार ही दिया था। लेकिन मैं सही टाइम पर बैठ गया, लेकिन अभी मुझे आग लगा दी थी। तो अब मैंने फैसला किया कि मैं वाटर बकेट को हैंडी रख लूँगा। मैंने वाटर बकेट को हाथ में लिया, जो पहले तो नहीं है लेकिन दूसरी बार में आ गई। और अब बारी थी सिल्वर को मारने की। सिल्वर को मारकर मैंने लगाया अब एंडर पे, एंडर पोर्टल फ्रेम में आई ऑफ एंडर। और अब बारी थी एंड में जाने की और छिपकली को मारने की। तो मैं हुआ तैयार और चल पड़ा छिपकली को मारने के लिए। और जब स्पॉन हुआ मैं इस बार काल कोठरी में, तो मैंने सबसे पहले टॉर्चेस निकाली अपने हाथ में, और एक टॉर्च को साइड में लगाया, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अब बार थी ऊपर निकलने की, तो मैंने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, जो कि हमारे इस आखिरी पड़ाव को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मैंने एक और टॉर्च लगाई और दोबारा से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, और फाइनली मैं बाहर निकल ही चुका था। और इस शेड्यूल में एंड को ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। सच में ऐसा लगता है कि यहाँ से दुनिया खत्म है। अब बारी थी इन क्रिस्टल्स को फोड़ने की, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर अचंभित हो गया कि एंड में एंडरमैन नहीं है, ये बदसूरत ज़ॉम्बी और क्रीपर हैं।
और स्पाइडर वगैरह भी। लेकिन शायद ये कुछ इस वर्ल्ड का ग्लिच होगा, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इनको मारना शुरू किया। एक एक करके मैंने मारना शुरू किया। मुझे एंडर ड्रैगन को मारने का भी याद आ गई, लेकिन ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे और जो मेरे रास्ते में आ रहा था मैं उसे मारता जा रहा था, क्योंकि ये करना मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा दे सकते थे मुझे एंडर ड्रैगन का सामना करते समय। तो इन्हें मारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन्हें मारने के बाद अब मैं बढ़ा आगे की तरफ इस बदसूरत से लड़ने के लिए, लेकिन ये बदसूरत मुझे धक्का देकर चला गया। शायद से पता लग चुका था कि मैं उसे मारने आया हूँ, तो मैंने शुरू किया इसके एंड क्रिस्टल तोड़ने का। एक तीर मारा, दो तीर मारा, लेकिन ये हुआ ही नहीं। तो अब बारी थी ऊपर चढ़ के इसे तोड़ने की, तो अब मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। एक करके सारे क्रिस्टल तोड़ने के बाद अब बारी थी इस एंड को मारने की, तो मैंने इसे मारना शुरू कर दिया और आखिर में इसे छिपकली समझकर इसे मारता गया और इस एंड ड्रैगन छिपकली को मौत की घाट उतार दिया। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और हाँ सब्सक्राइब कर देना, कि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो या, थैंक यू।